तो आज यहाँ पर हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जल्दी से, आराम से भी करेंगे लेकिन हाँ, आप लोगों को टाइम भी कम लगेगा, बस हेडफ़ोन लगाओ और सुनना स्टार्ट कर दो। तो जी टेलीफ़िल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2005 का केस रहता है। देखो आर्टिकल 12 में क्या था ना, जो मूल अधिकार से रिलेटेड था कि उसमें राज्य की परिभाषा दी गई थी। मतलब बताया गया था कि राज्य क्या-क्या हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक केस चला जी टेलीफ़िल्म्स वर्सेस भारत संघ 2005 जिसमें बोला गया कि बीसीसीआई जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, राज्य का हिस्सा नहीं है। तो पेपर में आ सकता है तो भाई बीसीसीआई जो है वो राज्य का हिस्सा नहीं है। बस इस केस में बीसीसीआई से रिलेटेड बात थी और एक्स्ट्रा ये है कि एनसीईआरटी हो गया, न्यायालय हो गया, ये भी राज्य का हिस्सा नहीं है। चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त का यहाँ पे उपनाम क्या है? चंद्रगुप्त का उपनाम है एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस। तो ये भाई आप लोगों को खुद ही रिदम टाइप का लग रहा होगा, राइम बैठ रही है तो यहाँ पे एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस 4-5 बार बोलो याद हो जाएगा। संलेखना पद्धति से प्राण-त्याग किया था, कहाँ किया था वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इनके पीएम कौन थे भाई? चाणक्य भारत के मैकियावेली बोला जाता है। तो भाई चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त के पीएम थे। सिकंदर का आक्रमण के से मौर्य वंश का उदय हुआ था। सिकंदर के आक्रमण से मौर्य वंश का उदय हुआ था। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। घोड़ा का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़ा का नाम बौकेफला या तो ब्यूसेफलस, ठीक है? बड़ा अजीबो-गरीब नाम है। बौकेफला और ब्यूसेफलस, हो सकता है मैं गलत यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहा हूँ। बट बड़ा अजीबो-गरीब नाम था। भारत कब आया सिकंदर? 326 में आया, 19 महीने रहता है। हाइडे स्पीच का युद्ध डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो 326 ईस्वी में हुआ था और 326 बिफोर ईसा पूर्व में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में। मृत्यु किसकी हुई थी? तो मृत्यु यहाँ पे सॉरी सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो 323 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन, इराक में हुई थी। तो जो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु थे, इनके घोड़ा का नाम ये मैंने बता दिया है। भारत कब आया? 326 में, 19 महीने रहता है। हाइडी स्पीच का युद्ध रखता है, पोरस के साथ लड़ता है, सिकंदर इसमें जीत जाता है। फिर बाद में 323 बीसी में बेबीलोन में, इराक में सिकंदर की मृत्यु होती है। ये वाले में पोरस हारता है, सिकंदर जीतता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज करते हैं जल्दी से। इस साइड आप लोग आ जाइए। तो अशोक आ गया है भाई। अशोक का दूसरे नाम क्या थे? अशोक का नाम था देवनाम था, प्रियदर्शी था। राज्याभिषेक कब होता है? तो 269 बीसी ईसा पूर्व में होता है। श्रीनगर बसाया था। देवपालन नेपाल भी बसाया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी। उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और शिलालेख की भाषा क्या है यहाँ अशोक की? तो प्राकृत और ब्राह्मी है। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमेगी? तो भाई 24 से यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। पूरे में 360 घूमती है तो 24 घंटे में एक 360 घूमती है तो 1 घंटे में पता करने के लिए 24 से डिवाइड कर देंगे, 15 डिग्री आ जाएगा। अरावली और विंध्य पर्वत जो है, अरावली और विंध्य, उनके बीच में क्या है? तो मालवा का पठार है। यहीं से चंबल नदी बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की सीमा पे ये जो अरावली है और विंध्य फैला हुआ है। दक्कन की बात करें तो दक्कन सबसे बड़ा भारत का पठार है। औद्योगिक नीति भारत में कब आई? तो 1956 में आई। स्टील प्लांट की बात करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है तीनों स्टील प्लांट। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। भिलाई वाला रूस की सहायता से बना, राउरकेला वाला जर्मनी की सहायता से बना, दुर्गापुर वाला ब्रिटेन की सहायता से बना। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आजकल 36 लोग भी मिल जाए भलाई करने वाले तो मुझे बताना, ये मैं ट्रिक बना रहा हूँ। 36 लोग भी भलाई करने वाले नहीं मिलेंगे। और भलाई का काम कौन करता है? रूस करता है, तो रूस की सहायता से बना। राउरकेला, उड़ीसा। कभी केला को उड़ते हुए देखा है? केला को उड़ते हुए उड़ेगा, जब मनी दोगे तब उड़ेगा ना, जब मनी होगी तो तुम केला भी उड़ा लोगे। दुर्गापुर, अब दुर्गा जी की यहाँ पे मन में आप बनाइए अपने अंदर एक इमेज। जब दुर्गा जी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे-अच्छे फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये बहुत ही ईज़ी है। और ब्रिटेन, इसको आप लोग याद कर लो, बी से बंगाल, बी से ब्रिटेन। 5 ईयर प्लान की बात करें, पहला कहाँ किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? तो कृषि पर दिया गया था। दूसरा वाला उद्योग पर दिया गया था। तीसरा वाला कृषि और उद्योग दोनों पर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में IDB आईडीबीआई की स्थापना हुई थी 1964 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और एफसीआई 1965 इन सभी की स्थापना यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। एक सेकंड कैमरा आएगा, ठीक। सूक्ष्म वित्त आयोग, तो यहाँ पे सॉरी सूक्ष्म वित्त की केवल बात है, माइक्रो फाइनेंस। तो ये कैसे आया? मालेगाम समिति का संबंध सूक्ष्म वित्त से है। मालेगाम समिति का संबंध किससे है? सूक्ष्म वित्त से है। पहल किसके द्वारा की गई? तो नाबार्ड के द्वारा की गई। सूक्ष्म वित्त की शुरुआत 1974 में होती है। जनक कौन थे? तो यूनुस रहते हैं, मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में करते हैं, ये बांग्लादेश के थे। और भारत में कब होता है? तो 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद में प्रथमा बैंक के नाम से। 2006 में नोबेल शांति का पुरस्कार भी मोहम्मद यूनुस को दिया जाता है। जालसाजी विरोधी व्यापार समझौता अभिपुष्ट किया जापान ने। ठीक, जालसाजी विरोधी व्यापार समझौता किसने अभिपुष्ट किया? तो जापान ने किया। P बराबर W/T, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। एथिलीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? फल पकाने के लिए। एसिटिलीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए, धातु काटने के लिए। शेरा नृत्य, मोर नृत्य कहाँ है? ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश का है। तो भाई उत्तर प्रदेश का है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ललित ने शेर पाल लिया है, भाई ललित के पास शेर है। लखनऊ घराने की नींव किसने रखी? तो बख्शू खान ने रखी। अब यहाँ पे देखो, जो कथक वाला है वो तो ईश्वरी प्रसाद जी ने थी, लेकिन जो बख्शू खान है वो तबला घराने की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो तबला का लखनऊ घराना है उसकी नींव बख्शू खान जी ने रखी थी। अब सुनहरी क्रांति बोलो या स्वर्ण क्रांति बोलो, इसका संबंध किससे है? शहद, बागवानी, फल। भाई शहद देखो थोड़ा गोल्डन कलर का रहता है, और बागवानी तो हम लोगों के लिए गोल्ड के बराबर है ही है भाई, बागवानी खेती तो चाहिए चाहिए। और फल भी उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सीपीसीबी ने एक क्यूआई लॉन्च किया, तो जो हम लोगों का जो पूरा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने एक क्यूआई को लाया है। पूछ सकता है कि भाई एक क्यूआई किसने लाया? मॉडल पुलिस अधिनियम कब आया? तो 2006 में आया। ड्राफ्ट बनाया किसने बनाया भाई इस अधिनियम का ड्राफ्ट? तो सोली सोराबजी जी ने बनाया था। आपराधिक जाँच विभाग के तहत विशेष विंग का नेतृत्व मिनिमम एसपी करेंगे। तो आपराधिक जाँच विभाग के तहत विशेष विंग, आपराधिक अगर कोई यहाँ पे क्रिमिनल टाइप की जो जाँच होगी उसके विभाग के तहत विशेष विंग का यहाँ पे नेतृत्व मिनिमम एसपी रैंक के ही अधिकारी करेंगे। घरेलू हिंसा से मामला संरक्षण अधिनियम 2005 मंत्रालय किससे संबंधित है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि डाटा इकोनॉमिक्स, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, उड्डयन, रिमोट स्पेसिंग ये सब देखता है। सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश से आया था राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ। ये तकनीकी खुफिया एजेंसी टाइप का है, यही सब काम करती है जो मैंने नीचे आप लोगों को बताया है। अब आते हैं, तो यहाँ पे है मराकश संधि। मराकश संधि से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? तो मराकश संधि से होती है। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। नाग मिसाइल क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। ज़मीन पर 4 किलोमीटर की रेंज है। नाग का वायु संस्करण क्या है? हेलिना। हेलीकॉप्टर से यहाँ पे दागा जाता है। हेलीकॉप्टर के हेली और यहाँ पे नाग का ना आप लोग जोड़ सकते हो, नाग मिसाइल का ना ये, ठीक है। डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला सलमान रश्दी को सैटेनिक वर्सेस बुक के लिए। अभिव्यक्ति आज़ादी बनाए रखने के लिए इस बुक, ये जो अवार्ड है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया जाता है। प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो पीईएन अमेरिका फाउंडेशन, पैन अमेरिका फाउंडेशन द्वारा ये वाला अवार्ड दिया जाता है। अब यूरो जोन एक चीज़ है, यूरोपीय यूनियन सर ने शायद बोल दिया था। तो देखो यूरो जोन मैंने जब रिसर्च किया तो यूरो जोन में 21 सदस्य हैं, 21वां बुल्गारिया बना है। यूरोपीय संघ में 27 देश हैं, ठीक है। यूके की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी जी की याद में, 21 मई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को। विश्व पत्रकारिता दिवस 30 मई, क्योंकि 30 मई 1826 को आप लोगों को पता होगा जो हम लोगों की भारत की जो पहली पत्रिका थी वो हम लोगों की आई थी कलकत्ता से, आप लोगों को याद ही होगा। पत्रिका का नाम कमेंट करो, अभी वीडियो रोको, पत्रिका का नाम कमेंट करके बताओ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, ठीक है।
अब 3 में से कोई एक ही होता है जो तम्बाकू खाता है। 3 में 1 ही मिलता है, 3 में 1, 3 में 1, 3 आदमी लोग हैं तो कोई एक ही मिलता है जो तम्बाकू खाता है। तो 3 और 1 याद हुआ, और मैं भी तुम्हें बोल रहा हूँ 3 में 1 आदमी ही मिलता है, तो 3 में 1। कोरे कागज़, डेथ ऑफ सती, इसको थोड़ा-सा नीचे करते हैं। कोरे कागज़, डेथ ऑफ ए सिटी, कागज़ तक कैनवास, पिंजर, तो ये किसकी यहाँ पे है रचनाएँ? अमृता प्रीतम जी की है। अब यहाँ पे हम लोगों का है अरुंधति राय की बुक मदर मेरी कम्स टू मी, आज़ादी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट मुथैया मुरलीधरन के हैं 800 विकेट, दूसरा शेन वॉर्न 708 विकेट, ये स्पिनर में है। फास्ट में बात करें तो जो इंग्लैंड के हैं अभी जो रिटायरमेंट पिछले साल लिए हैं जेम्स एंडरसन 704 विकेट उनका है। भारत की बात करें तो कपिल देव की बात करते हैं तो 1983 वर्ल्ड कप विनर हैं, 1982 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण। इनकी बुक का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अब इसको याद कर सकते हो स्ट्रेट ड्राइव, क्रिकेट में स्ट्रेट ड्राइव होता है ना वैसे। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन भी कहते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा नाम अरुंधति राय है। ठीक, नर्मदा नदी से जो आंदोलन चला था नर्मदा बचाओ, तो अरुंधति राय है। सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। कंप्यूटर भाषा भाई देखो यहाँ पे क्या है, ये जनरेशन है, तो देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, मशीन लैंग्वेज आई थी, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आई थी, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी जैसे कोबोल, फोर्ट्रान, फोर्थ जनरेशन में जावा पाइथन आ गई। जनवरी 2026 में पद्म पुरस्कार की बात करें तो टोटल 131 लोगों को यहाँ पे दिया गया है। अब जिसमें से बात करें तो पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को, पद्मश्री 113 लोगों को, 19 महिलाएँ हैं, मरणोपरांत जो मरने के बाद दिया जाता है 16 लोगों को, 6 विदेशी लोगों को, 45 को पद्मश्री गुमनाम नायकों को दिया जाएगा जिनको भी कोई ज़्यादा जानता भी नहीं है, और उनको अब के यहाँ पे 45 लोग ऐसे जिनको मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये हम लोगों का हो गया है, 8वाँ नंबर भी मैंने भी लिख लिया है, अब इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये 7वाँ वाला खत्म हो गया, कैसा लगा बताना, और कुछ लोग कह रहे हो पीडीएफ के लिए, तो कमेंट करके बताओ टेलीग्राम चैनल बनाकर पीडीएफ इसका प्रोवाइड कराना है कि नहीं कराना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।